अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर फाइन टुडे। आज हम पढ़ेंगे कल जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दी थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, उस एक्सरसाइज को यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम आज पढ़ेंगे, उसकी आप लोगों को एक्सरसाइज भी दी जाएगी एज अ होमवर्क। और इसके बाद आज हमारे पास आपके लिए वोकेबलरी का एक नया लफ्ज़ भी है, वो भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है स्किप किए बगैर, ताकि आप लोगों को ये जो ग्रामर है ये समझ आ सके। तो चलते हैं, कल जो हमने आप लोगों को एक्सरसाइज दी थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उस पे चलते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने उसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले सेंटेंस देखें, डिड यू ट्राई टू कैच द बर्ड। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, क्या तुमने परिंदे को पकड़ने की कोशिश की। ट्राई करना, कोशिश करना, ठीक है। कैच का मतलब होता है पकड़ना, बर्ड का तो आपको पता है परिंदे, ठीक है। अब इसमें बर्ड्स होता तो परिंदों यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसमें बर्ड है एक है, तो इसमें फिर परिंदे को हमने यूज़ किया। सेकेंड वन देखें, ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। एडवाइस कहते हैं मशवरे को या नसीहत को। एक्टेड अपॉन का मतलब होता है अमल करना, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन होगी उसने मेरे मशवरे पर अमल किया या उसने मेरी नसीहत पर अमल किया। नेक्स्ट वन देखें, वहीद डिडंट वेस्ट हिज टाइम। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका बनेगा वहीद ने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस था तो इसमें नेगेटिव का कैसे पता चला, इसमें नॉट आया, डिड नॉट, ठीक है। तो इससे हमने पता लगाना है कि ये नेगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट वन देखें, डिड ही पास द एग्जामिनेशन। क्या उसने इम्तिहान पास कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। लास्ट वन देखें, डिडंट आयशा वॉश द क्लोथ्स। क्या आयशा ने कपड़े नहीं धोए। ये नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका फार्मूला इसमें लगा है। अब चलते हैं हम अपना आज का जो टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उस पे चलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, आने वाले ज़माने को कहते हैं, फेल मुस्तकबिल को कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी निशानी क्या है, अलामात क्या हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। इसकी निशानी है गा गी गे, ये फ्यूचर की निशानी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। होगा, होगी, होगे, ठीक है, होंगे, तो ये निशानियाँ, इससे हम इसकी शनाख्त लगा सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब देखें, सिंपल जो सेंटेंस होता है या अफर्मेटिव सेंटेंस आप कह लें, उसमें जो फार्मूला लगता है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और शेल जो है उसका इस्तेमाल आई और वी के साथ किया जाता है, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इसको हटा के सिर्फ विल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर आप आई वी के साथ विल भी लगाएं तो भी आपका सेंटेंस ठीक होगा, उसको गलत कोई नहीं करेगा। तो इसके एग्जांपल्स देखें, आई विल डू माई जॉब माई सेल्फ। मैं अपना काम खुद ही करूँगा। अब खुद ही करूँगा, एंड वाली निशानी देखे करूँगा, तो इससे हमने पहचान जाना है कि ये इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो इसमें वही फार्मूला लगा जो मैंने आप लोगों को बताया। इसमें आई जो है ये सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, डू जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। जॉब जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट वन देखें, इट विल बी रेन टुडे हैवीली। आज मूसलाधार बारिश होगी, तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसमें भी सेम फार्मूला दोहराया जाएगा। अब थर्ड वन इसमें देखें, उमर विल नॉट कम बैक। उमर वापस नहीं आएगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या फार्मूलेशन होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और उसके बाद नॉट लगता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। नेक्स्ट वन देखें, वी विल नॉट स्पीक उर्दू इन अवर क्लास। हम अपनी जमात में उर्दू नहीं बोलेंगे, या हम अपनी क्लास में उर्दू नहीं बोलेंगे। इसमें सब्जेक्ट है, विल है, उसके बाद नॉट जो कि नेगेटिव की निशानदही कर रहा है, स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उर्दू जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये भी क्या था हमारे पास, ये नेगेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट वन देखें, विल स्टूडेंट्स गो फॉर पिकनिक।
क्या तालिब इल्म सैर व तफरीह के लिए जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें जो फार्मूला होगा विल स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। इसी तरह लास्ट वन देखें, विल यू स्विच ऑन द फैन, क्या तुम पंखा खोलोगे। अब इसमें खोलोगे का मतलब है चलाओगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं लेना कि आपने उसको खोल दिया, ओपन कर दिया। तो इसको हम उर्दू में स्विच ऑन को कहते हैं खोलना। तो ये आपने इसमें याद रखना है, ये भी इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही फार्मूला इसमें लगेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब चलते हैं आज की जो हमारी एक्सरसाइज है उसकी तरफ। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें 4 सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों ने करने हैं। विल यू गो टू द मार्केट, ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला इसमें लगेगा। आई विल नॉट बाय अ कार, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का फार्मूला इसमें आपने लगाना है। विल नॉट आई ड्रॉ द मैप ऑफ पाकिस्तान, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ही विल कीप हिज प्रॉमिस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें उसी का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें कौन से फार्मूले लगेंगे। कोशिश करनी है आपने खुद इसको सॉल्व करना है। अगर समझ नहीं आया तो आप इसको कमेंट में पूछ भी सकते हैं। देखिए, इल्म जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस करने पे आता है। बाज़ औक़ात होता है कि इंसान को समझ नहीं आ रही होती, जो चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, क्योंकि सवालात करेंगे तो ही आप लोगों के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। उम्मीद है कि हमारी आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।